लोहारू से पत्रकार सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों की 1 एकड़ भूमि की बिजाई भी बिना डीएपी खाद नहीं रहने दूंगा। प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रतिदिन रेलवे के रैक हरियाणा में भेज रही है। कोरोना की वजह से व्यवस्थाएं जरूर प्रभावित हुई हैं, लेकिन सरकार किसानों और आमजन के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू बाजार के बीचों बीच पैदल चलकर दुकानदारों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए राम राम किया और उनके परिवार की कुशल क्षेम पूछा और क्षेत्र की प्रगति और खुशहाली की कामना की। कृषि मंत्री रविवार को राव नरहरदास व शक्ति माता सेवा समिति तथा श्री ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व कृषि मंत्री ने भाजपा कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। गत 5 वर्षों के औसत से 20% अधिक डीएपी की हरियाणा में आपूर्ति की जा रही है। कोरोना के कारण डीएपी उत्पादक फैक्ट्रियों में लेबर आदि की कमी से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन किसानों के लिए डीएपी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोधी बोलते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में धारा 370 व 35 से नहीं हटा सकते और न ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सकते, वैक्सीन पर भी अफवाहें फैलाते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात की प्रशंसा कर रही है कि मोदी सरकार ने अपने ही देश में वैक्सीन बनाकर पूरे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी और वह भी निःशुल्क। इस मामले में विकसित देशों को भी मोदी सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। देश और प्रदेश की भाजपा सरकारें जरूरतमंद व गरीब परिवारों को उनके घर तक उनका हक पहुंचाने का काम कर रही हैं। विपक्ष व अवसरवादियों को ये जनकल्याणकारी योजनाएं हजम नहीं हो रही हैं, इसलिए विपक्ष जनता को भ्रमित करता रहता है। परंतु देश का जागरूक नागरिक सब कुछ जान चुका है कि देश और हरियाणा प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। कृषि मंत्री ने राव नरहरदास व शक्ति माता की प्रतिमा की स्थापना करते हुए कहा कि शूरवीर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर भी अधीनता स्वीकार नहीं की। सरकार महापुरुषों और शहीदों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। समाज के सभी लोगों को आपसी भाईचारा कायम करके देश की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोहारू की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने राव नरहरदास स्मारक स्थल पर पार्क निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने तथा ऐतिहासिक स्मारक बनवाने की घोषणा की। भाजपा नेता विजय शेखावत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कृषि मंत्री विकास के मामले में लोहारू हलके को प्रदेश का नंबर 1 हलका बनाना चाहते हैं। टिड्डी प्रकोप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोरोना काल हो, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है। श्री ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा त्याग और समर्पण भावना से समाज को शिक्षित करने का काम किया। कुरीतियां दूर करके एक समतामूलक समाज निर्माण में भी ब्राह्मण समाज का विशेष योगदान रहा है। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल प्रधान कैप्टन रामफल, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, रविंद्र मंडोली, चेयरमैन दौलत राम सोलंकी, कमल किशोर सैनी, आरती शर्मा, कमलेश भोरुका, कर्मवीर चहाडिया, एडवोकेट संजय नेहरा, प्रधान रामकिशन टीकेवाला, सुशील शर्मा, बजरंग कौशिक, प्रहलाद शर्मा, राजीव वत्स, ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी, कृष्ण शर्मा, एडवोकेट रामपाल राठौर, बिशनपाल सिंह, राज सिंह, प्रीतम राठौर, कैप्टन रणधीर सिंह, बसंत सिंह सरपंच लिखवा, भावर सिंह दुलानिया, किशन सिंह, भावर सिंह शेखावत, अरुण खरकड़ी, सोनू शर्मा, प्रदीप चाहर, रामदत्त पहाड़ी, राजबीर दलाल, महेश गांधी, जय सिंह सिंघानी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये बागेश्वर उत्तराखंड की धरती से है, जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। वैसे ही हिमाचल ने 100% डोज का काम कर दिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए लाख मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते।
सर प्रणाम। ये अपने बारे में बताइए जरा, देश के दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और तो ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना, और सर घर घर गए हैं, जैसे NHCDC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं। एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, 3 मेंबर हम लोग 5 लोग रहते थे ना। हाँ, तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर ANM हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गई। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? इस जगह के महत्व को मैं समझता हूँ और ये पुरानी ऐतिहासिक जगह है जहाँ हमारे वीरों ने जान दी है, युद्ध किया है, अस्मिता की लड़ाई लड़ी है। उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, जीर्णोद्धार भी करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार के रूप में भी रखना चाहिए, जिससे कि उनको भी देशभक्ति की, समाज की जो हमारे कुर्बानियाँ की है उनकी जानकारी मिलती रहे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी सरकारें आई जिसने सड़कों के, पार्कों के नाम बाबर और अकबर के नाम से रख दिए। आक्रांता जो दूसरे देशों से आके हमारे यहाँ लूटते थे और जिन वीरों ने गर्दन कटाई, उनका जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन आज आपकी सरकार, आज राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की आप लोगों ने जो बनाई है, हर साल ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करती है और इतिहास को जो इन्होंने जुटलाने की कोशिश की थी, बदलने की कोशिश की थी, उसको भी दुरुस्त करने का बेड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि भारतवर्ष का दुनिया में वही स्थान दोबारा होगा जिसका ये अधिकारी है, जिसके बारे में चर्चा करते थे। इसकी छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देखो, जो आपने मोदी जी की सरकार बनाई, सब लोग कहते थे कि वन रैंक मैन पेंशन नहीं दे पाएगा कोई, हमारे सैनिकों के लिए वन रैंक मैन, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है, विचारधारा है, जिसका मालिक है तो 135 करोड़ जनता देश की उसकी मालिक है। कोई एक इटली से आया हुआ खानदान में उसका मालिक नहीं हो सकता। और आज जो हालात हैं आपके सामने हैं, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ भाई, आप राजस्थान से भी 10-5 आदमी आए बैठे हो, आप अपनी छाती पर हाथ रख के बता दो, अपने रिश्तेदारों से पूछ लो कि भाई तारा तपटी अभी सही है कि नहीं है। के अंदर 2 प्रमुख समाज, हमारा राजपूत समाज ने अपना कार्यक्रम किया, महाराणा प्रताप जी के याद में, वीर शहीदों के याद में जो इन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जो समाज अपने क्रांतिकारियों को, जो समाज अपने शहीदों को, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी की, उसको याद करता है, वो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारा प्रबुद्ध समाज जो ब्राह्मण समाज है, उन्होंने भी अपना नया प्रधान चुना था, मुझे बुलाया, सम्मानित किया। और मैं आशा करता हूँ कि इसे सारे मिलजुल करके हरियाणा के लिए, लोहारू के लिए अच्छा काम करेंगे। और एक चीज़ में सारे, जो आज का विषय है खाद का, हरियाणा के अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगले 15 नवंबर तक हरियाणा के प्रत्येक किसान को, चाहे वो सरसों का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, 1-1 एकड़ के लिए खाद की सप्लाई करेंगे। काला बाजारी करने वालों से सावधान रहें। और हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए खाद दे रहे हैं कि हरियाणा का 70% किसान 2 एकड़ का, 3 एकड़ का है, कहीं उसका हक छीन के ये काला बाजारी करके ना भाग जाएं। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके उनको 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जो कट्टे उनको दे रहे हैं, ताकि छोटे किसान को पहले मिल जाए। और ये जो लोग
भ्रम फैला रहे हैं, कोई मंडियों को ताला लगाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, ये किसान के हितैषी नहीं है। ये अवसरवादी लोग हैं, ये हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज बयान दिया है कि किसी भी किसान को खाद की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। पार्क के लिए हम यहाँ एक भव्य जो स्थल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, और जो समाज ने कहा है कि हॉल बनाएंगे, धीरे धीरे करके इस इलाके को डेवलप करेंगे और कब्जेदारियों से कब्जे शुरू नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं महीने के आखिर में रविवार को, तो करोड़ों करोड़ों आदमी उनसे जुड़ते हैं। जनता से उनका डायरेक्ट कनेक्ट है, जनता की भावना को वो समझते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं और खुशी खुशी बड़े चाव से हर जगह सामूहिक रूप से लोग बैठ के मन की बात सुनते हैं। हमने भी आज लोहारू के अंदर बैठ कर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी।